बादल भी गरज रहे हैं। लगता है भीषण बारिश होगी। जल्दी से घर जाना पड़ेगा, वरना रास्ता भी भटक सकता हूँ। बहुत बारिश हो रही थी। भैंस जल्दी जल्दी चला ही जा रहा था। तभी उसे अंधेरे में खड़ा एक प्राणी नजर आया। क्यों भाई, लगता है तुम भी रात भटक गए हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसी जंगल का प्राणी हूँ। मैं रास्ता जानता हूँ, बताओ कहाँ जाना है। मगर वो चुपचाप खड़ा रहा, कोई आवाज नहीं। जब भैंस ने देखा कि वो प्राणी अभी भी कोई आवाज नहीं दे रहा है, वो दोबारा बोला, अरे कुछ बोलो भी, मुंह में जबान नहीं है क्या? बताओ किस जंगल से हो, कहीं तुम घुसपैठिया तो नहीं हो? तभी बिजली की रोशनी में उस प्राणी का चेहरा बाहर आया। 2 खूंखार मुंह वाला प्राणी, जिसका शरीर तो एक था मगर सिर 2 थे। उसे देख भैंस की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ये क्या है? ये कैसा प्राणी है? इसके 2 सिर हैं या ये 2 प्राणी हैं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जो भी हो, लेकिन भागो रे भागो, वरना मुझे ये खा जाएगा। भैंस ने दौड़ लगा दी, लेकिन उस 2 मुंह वाले प्राणी ने भी दौड़ लगा दी। आगे आगे भैंस, पीछे पीछे वो प्राणी। लेकिन एक जगह भैंस गिर गया और उस प्राणी ने उसे पकड़ लिया और एक जोरदार हुंकार भरी। क्या तुमने कोई आवाज सुनी या फिर मेरे कान बज रहे हैं? ये तो कोई भेड़िए की आवाज है, लेकिन हमारे जंगल में तो सिर्फ हम ही भेड़िए हैं, कोई और भेड़िया नहीं है। तो ये आवाज किसने दी होगी? ये शिकार करने के बाद की हुंकार है। जरूर किसी भेड़िए ने बड़ा शिकार किया है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हम रात में शिकार नहीं करते, तो फिर कौन भेड़िया इस वक्त शिकार कर रहा होगा, वो भी इतने बारिश में? जरूर कोई घुसपैठिया जंगल में घुस आया है। तुम दोनों तुरंत जाकर पता लगाओ कि कौन है जो हमारी मर्जी के बिना इस जंगल में घुस आया है। दोनों आवाज का पीछा करते करते उस जगह पर आ गए जहां से आवाज आई थी, मगर कोई नहीं था। लगता है वो शिकार करके चला गया, लेकिन इतनी रफ्तार से कैसे शिकार किया होगा? लगता है कोई छोटा शिकार रहा होगा। तभी उनके पीछे से काली परछाई गुजरी। हल्की सी आहट भेड़ियों को सुनाई दी। कौन है? झाड़ियों के पीछे कौन है? दम है तो बाहर आ, अब बाहर। तभी झाड़ियों से बाहर आता है 2 मुंह वाला वो प्राणी। उसे देख करके दोनों के होश उड़ गए। उन्होंने आव देखा न ताव, सीधे दौड़ लगा दी। बारिश के बीच दोनों दौड़े ही जा रहे थे, लेकिन इस बीच एक भेड़िया फिसल के गिर गया। एक जैसे तैसे सरदार के पास पहुंचा। तुम इतने घबराए हुए क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, कोई भूत देख लिया क्या? सरदार, वो भूत से भी खतरनाक दिखाई दे रहा था सरदार। उसके 2 सिर थे और वो एक भयानक दानव है। हमने जैसे ही उसे देखा, दौड़ लगा दी। लेकिन गए तो तुम 2 थे, आए सिर्फ एक हो। दूसरा कहाँ है? कहाँ छोड़ा है उसे? तभी उसे वही हुंकारने की आवाज आई और दोनों समझ गए कि इस बार उनका एक साथी उस दानव का शिकार हो गया। दूसरी ओर जंगल के दूसरे भाग में शेर सिंह अपने साथियों के साथ बात कर रहा था। मेरे दोस्तों, जंगल में बारिश का मौसम आ चुका है। इस मौसम में जंगल की देखरेख करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप जंगल की निगरानी का जिम्मा खुद उठाएं। कोई भी बाहर का जानवर अंदर नहीं घुसना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अरे बिल्कुल शेर सिंह, जंगल सबका है तो जिम्मेदारी भी सबकी होनी चाहिए। हम सब अपने अपने इलाकों के आसपास निगरानी रखेंगे। कोई भी परेशानी होगी तो आपको बताएंगे। तभी भेड़िया और उसका एक चेला उसके साथ सभा में आ पहुंचता है। भेड़िए को देख करके शेर सिंह बहुत हैरान हो जाता है। अरे भेड़िए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा इलाका नहीं है, इस सभा में तुम्हारा कोई काम नहीं। मुझे तुम लोगों से एक जरूरी बात करनी है, एक बार मेरी अच्छे से सुनो। बोलो, बहुत घबराए हुए नजर आ रहे हो, लगता है कुछ बुरी घटना हुई है। हमारे जंगल में एक 2 मुंह वाला दानव आया है। उसका शरीर तो एक है मगर सिर 2 हैं। देखने में भयंकर दिखाई देता है और वो उतना ही क्रूर है। वो बेधड़क शिकार करता है। कोई भी जानवर उसके लिए सिर्फ शिकार है, वो किसी पर रहम नहीं खाता। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। तुम मेरे दुश्मन हो और दुश्मन की किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जाता। बेशक तुम मुझे दुश्मन मानो, लेकिन मेरी बात पर विश्वास करो। वो दानव इसी जंगल की ओर बढ़ रहा है। उसने हमारे साथी को भी खत्म कर दिया है। हम किसी तरह अपनी जान बचाकर तुम्हारे पास शरण लेने आए हैं। इस बार भेड़ियों की बातों में डर साफ नजर आ रहा था। शेर सिंह को कुछ चिंता हुई। उसने सभा में ऐलान किया, दोस्तों, ये बात कुछ विश्वास लायक तो नहीं है, मगर फिर भी आप सभी कुछ दिनों तक सतर्क रहिए। कोई अजीब प्राणी नजर आए तो मुझे आकर जरूर बताएं। एक रात ऐसे ही हिरन अपने घर के पास गश्त मार रहा था। वो कुछ बड़बड़ा भी रहा था। आखिर मैं भी एक जिम्मेदार जानवर हूँ, मुझे भी अपने जंगल की निगरानी करनी चाहिए। मैं भी देखता हूँ कि
कौन जंगल में घुसता है? किसकी इतनी हिम्मत है कि वो जंगल में आग घुसे? तभी दूर उसे एक परछाई नजर आती है। रात के अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा होता है। हिरन ऊंची आवाज में कहता है, अरे वहाँ कौन है भाई? इतनी रात यहाँ क्या कर रहे हो? जवाब दो। वो परछाई चुपचाप खड़ी थी, कोई हलचल नहीं थी। लग गया है क्या? जवाब दो। तभी वो प्राणी नजर आने लगा, 2 सिर वाला भयानक सा प्राणी। उसे देख करके हिरन तो थर थर कांपने लगा, लेकिन इससे पहले वो प्राणी हमला करता, हिरन ने दौड़ लगा दी। पीछे पीछे वो प्राणी भी भागने लगा, लेकिन हिरन तुरंत घर के अंदर घुस गया और वो गुस्से में जोर जोर से हुंकारने लगा। उसकी यह आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। अरे ये भयानक आवाज कैसी है? कहीं भेड़ियों ने सच तो नहीं बोला था? कहीं वो प्राणी हमारे जंगल में तो नहीं आ गया? कल सुबह होते ही इसका पता लगाने जाऊंगा। सुबह सुबह शेर सिंह अपने गुफा के बाहर निकला ही था, तभी हिरन उसके पास आ पहुंचा। शेर सिंह, कल मैंने एक दानव देखा, 2 मुंह वाला दानव। उसकी आंखें बड़ी, मुंह भयानक दिखाई दे रहा था। उसका एक शरीर में 2 मुंह थे। ये कैसे हुआ? क्या था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तुम शांत हो जाओ, पहले आराम से सांस ले लो। मैं तुम्हारी सभी बात को समझ रहा हूँ। मुझे ये बताओ, वो दानव दिखने में कैसा था? उसकी कद काठी कैसी थी? वो लगभग भेड़ियों की तरह ही दिखाई देता है, वैसा ही पूंछ शरीर है। बस एक चीज बहुत अलग है, वो उसका सिर है। सबके पास एक सिर होता है, मगर उसके पास 2 सिर हैं। ये तो बिल्कुल वही बता रहा है जैसे कल सभा में भेड़ियों ने बताया था। यानी कि वो प्राणी जंगल में घुस आया है। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना सभी जानवर उसके शिकार हो जाएंगे। आनंद फानन में सभा बुलाई गई। सभी जानवर हैरान परेशान थे। क्या हुआ? ऐसे अचानक सभा क्यों बुलाई गई? अब जंगल में क्या मुसीबत आ गई शेर सिंह? भेड़ियों ने जिस जानवर के बारे में जिक्र किया था, वैसा ही एक जानवर हमारे जंगल में देखा गया है। कल उसने हिरन के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी। आप सभी और सतर्क हो जाइए। कोई भी जानवर रात के समय बाहर नहीं निकलेगा। सभी जानवर हैरान परेशान हो गए। अब तक ये बात उन्हें एक झूठ लग रही थी, मगर ये बात अब सच हो गई थी। मैं भालू होकर डरने लगा हूँ। रात में जब जब उस भेड़िए की आवाज आती है, मैं सहम जाता हूँ। बहुत ही भयानक आवाज निकालता है। सही कहते हो, पर ये मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। उसे हराना आसान नहीं होगा। हमें मिलकर कुछ करना होगा, तभी कुछ ही पाएगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हमें कोई जाल बुनना होगा? क्या उसे पकड़ लेंगे? हाँ, हम मिलकर बढ़िया से कोई जाल बुनेंगे जिसमें भेड़िए को लालच देंगे और उसे घेर कर पकड़ लेंगे, या फिर कोई जाल में फंसाकर कैद कर लेंगे। लेकिन तुमने तो बोला था कि वो बहुत ही खतरनाक है, तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे? क्यों ना हम इस बारे में शेर सिंह से बात करें? नहीं, हम इस बारे में शेर सिंह से बात नहीं करेंगे। हम उसे खुद पकड़कर शेर सिंह को सरप्राइज देंगे। मेरी एक चाल है, मैं चारा बनने की एक्टिंग करूंगा, तुम सब पीछे पीछे आना। जैसे ही भेड़िया मुझे खाने आए, सब एक साथ हमला कर देना। वो इतने जानवरों को संभाल नहीं पाएगा। तुम तो काफी बहादुर हो। हमें तुम्हारा ये उपाय मंजूर है। हम सब रात में ये काम करेंगे। रात के पहर हिरन जानबूझ के आवाज निकाल रहा था और झाड़ियों में जानवर दुबके हुए थे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। इस अबला बेबस प्राणी की मदद करो। मुझे कोई रास्ता दिखाओ। अरे वाह वाह, हिरन तो बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। अब भेड़िया जरूर आएगा। तभी छुपे जानवरों के पीछे गुर्राने की आवाज आई, और जब सभी जानवरों ने पीछे देखा तो 2 मुंह वाला भेड़िया उनके पीछे ही था। उसे देखकर सभी डर के मारे भाग खड़े हुए। बचाओ, इस अबला को बचाओ। मुझे रास्ता दिखाओ, कोई बचाओ। अरे तुम सब सुन रहे हो ना? जैसे ही वो आए, हमला करना। तभी भेड़िया उसके सामने आ गया। अरे मूर्ख, वो सब तो कब के चले गए हैं और तुझे मेरे लिए छोड़ दिए हैं। अब तेरा ये नर्म मांस मेरी भूख मिटाएगी। तुझे देख करके मुंह में पानी आ रहा है। लगता है तू बहुत स्वादिष्ट होगा। मुझे छोड़ दो, मैं कड़वा हूँ, मुझ में कोई स्वाद नहीं है। अरे मैं तो नहाता भी नहीं हूँ, मेरे शरीर से बदबू आती है। अरे वाह, तब तो और स्वाद आएगा। मुझे ऐसे ही जानवर पसंद हैं, जिसके शरीर गंदे बदबूदार होता है। उसे खाने में और मजा आता है। हिरन ने दौड़ लगा दी। भेड़िया भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। हिरन गया काम से। बेचारा शेर को सरप्राइज देने वाला था,
भेड़िए ने उसे सरप्राइज दे दिया होगा। भगवान हिरन की आत्मा को शांति दे। कल रात मैंने भेड़िए की हुंकारने की आवाज सुनी। क्या कोई जानवर उसका शिकार हुआ है? हाँ शेर सिंह, कल रात हिरन उसका शिकार बन गया। उस भेड़िए ने हमारे हिरन को खा गया। ये कैसे हुआ? मैंने तो साफ मना किया था। लंबी हो माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों।